welcome to this another episode of MBA with Arshika. And in this video, I'm going to talk about the top essential skills which is required for your career. If you're looking for placement, if you're looking for opportunities after your graduation, post-graduation, then these soft skills will play a very important role. So let's get started. तो यस हम किसी भी कोर्स में भले वो हम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करें या फिर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करें, हमारा जो मेन मोटो होता है, जो रीज़न होता है, वो होता है एक अच्छा प्लेसमेंट, राइट। अगर हम IITs जैसे कॉलेजेस में जाएं तो भी अच्छा प्लेसमेंट, IIMs जैसे कॉलेज में जाए तो भी अच्छा प्लेसमेंट, छोटे से कॉलेज में जाए तो भी अच्छा प्लेसमेंट, बट वो प्लेसमेंट की जो चाबी है, राइट, जो की है, वो है सॉफ्ट स्किल्स, राइट। आप बहुत अच्छे हैं, आपने कहावत सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बट अगर आप उसको दिखा नहीं पा रहे हो तो आप उसको बेच भी नहीं पाओगे, बिकॉज जो दिखता है वही बिकता है। एंड इंटरव्यू के टाइम पे आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आप बेच सकते हो। तो सबसे पहली जो सीढ़ी है, दैट इज कम्युनिकेशन, राइट। कम्युनिकेशन डजंट मीन्स English, right? Communication means either it is Hindi or English. You need to be very confident, you need to be very bold in terms of putting your opinions, across, you know with the people, right? आप इंटरव्यू के टाइम में बैठे हो, आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो, आप कितने क्लियरली, कितने कॉन्फिडेंटली, कितने अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ अपनी ओपिनियंस को रख पा रहे हो। तो कम्युनिकेशन में इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें, कॉर्पोरेट में बात करें, पर बहुत सारी कंपनीज है जो इंग्लिश को नहीं प्रायोरिटी देती हैं। तो उस केस में कम्युनिकेशन में आइदर इट इज हिंदी और इंग्लिश, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे पास ये होना चाहिए, तभी तुम्हारी जो नैया है वो पार हो सकती है। बिकॉज तुम सोचो कि भाई मैंने 90 परसेंटाइल है यार, मेरे 9 CGP हैं थ्रू आउट, और कैट पे मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, कम्युनिकेशन नहीं भी है तो ठीक है, आई एम इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, तो मतलब क्या दिक्कत है। तो भाई अगर सब कुछ अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, तो तुम्हारी नाव जो है वो रास्ते में डूबने के चांसेस हैं। तो इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान देना। तो वाई डू यू नीड इट? आई थिंक मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, राइट, कि आप एक शॉप पे गए फ़ोन खरीदने, कपड़े खरीदने, कुछ भी खरीदने, राइट, मैं कुछ और वर्ड बोलने वाली थी, कुछ भी खरीदने गए, और जो शॉपकीपर है, राइट, जो बेचने का काम कर रहा है, वो मतलब बता ही नहीं पा रहा है नहीं है, क्या है, कैसा है। तो आप हो सकता है सोचो कि यार ये शॉप छोड़ूं, नेक्स्ट शॉप पे जाता हूँ। उसी तरह से इंटरव्यू के टाइम पे आप अपने आप को सेल कर रहे होते हो। तो दिस इज द ब्रह्मास्त्र, राइट। इसीलिए मैंने इसको बहुत बहुत टाइम दिया है। वर्कर्स आर मोर प्रोडक्टिव व्हेन दे नो हाउ टू कम्युनिकेट, राइट। नहीं बात कर पाओगे तो पाओगे, राइट। तो कैसे गेन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं MBA के लिए, एंड उनकी कम्युनिकेशन, स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मेरी स्टोरी बताती हूँ। मैं जिस स्कूल से पास आउट हूँ, वहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी नहीं थी। तो इट वॉज इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट इंग्लिश वॉज नॉट कंपलसरी, राइट। एंड ट्रस्ट मी, पीपल यूज टू लाफ ऑन मी, दे यूज टू कॉल मी अंग्रेजन अंग्रेजन अंग्रेजन, बिकॉज मैं हिंदी में बात ही नहीं करती थी। मुझे बहुत शौक था कि मुझे इंग्लिश आनी चाहिए। मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर नॉर्मल कोई टीवी पे कुछ देख रही हूँ, कोई एक वर्ड आ गया, तो प्रैक्टिस इज द ओनली सोर्स ऑफ गेनिंग दिस, राइट। अगर आप बोलोगे अभी भूल जाओ, देखो लाइफ में तुम्हें कुछ अचीव करना है तो लोग हंसेंगे यार। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 6-7 साल पहले, दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीपल वर लाफिंग कि यार ये इसके बस का तो कुछ नहीं है, पता नहीं क्या करेगी, एंड ऑल दीज थिंग्स। सिंपल सी चीज है, जब आप कम्युनिकेशन सीखना चालू करोगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप गलत बोलोगे, पीपल विल लाफ, सम प्रो काइंड ऑफ पर्सन कि अच्छा वो तो बहुत अच्छे हैं प्रो इंग्लिश में, आपकी इंग्लिश खराब है, तो ये कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा। बट आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप नहीं सीख पाओगे, राइट। प्रैक्टिस करो। आज के टाइम पे यूट्यूब में ढेर वीडियोस पड़ी हैं, जहां से आप इवन कोचिंग नहीं भी जाओ तो भी सीख सकते हो। फ्रेंड्स से इंग्लिश में बात करो, गर्लफ्रेंड से इंग्लिश में बात करो, बॉयफ्रेंड से इंग्लिश में बात करो, राइट। मूवीज देखो, न्यूज़पेपर देखो, एंड देयर आर सो मेनी वेज। One way, practice, practice, practice. Now teamwork, right? What do you need? What do you need it? Why do you need it? Sorry, what do you need it? नहीं, क्या चाहिए और क्यों चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो कॉर्पोरेट्स में नॉट ओनली अबाउट, आप अगर काम करने में अच्छे हो तो आप हमेशा एग्जीक्यूटिव लेवल पे ही सीमित रह जाओगे, राइट।
अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स है, आपके अंदर लोगों को मिलके काम कराने की स्किल्स है, तो ये आपको एक अच्छी प्रोफाइल पे, एक अच्छी पोजीशन पे ले जाती हैं। आप किसी भी कंपनी में देखना, मैनेजर की सैलरी, वो कोई काम नहीं कर रहा है यार, उसका काम कराने का है, राइट, उसकी सैलरी जो है, जो काम कर रहे हैं उनसे ज्यादा होती है, बिकॉज उसको पता है यार मुझे टीम में किसको लेके क्या चलना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी, हम क्रिकेट के बहुत ज़्यादा फैन हैं, इंडिया में स्पेशली बात करें, राइट, और जब क्रिकेट में लीडर की बात आती है, कैप्टन की बात आती है, तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है, दैट इज MS धोनी, राइट, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट लीडर। उसको पता है, कई जगह उसने खुद अपॉर्चुनिटीज नहीं ली अपनी टीम को, तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाइफ में और कॉर्पोरेट में या कहीं पे भी गोल अचीव करने के लिए, आप अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में इवेंट्स करते हो, तो ऐसा तो है नहीं आप अकेले कर सकते हो, राइट। अब वो सब जब एक साथ एक गोल की तरफ चलते हैं तो वो टीम वर्क कहलाता है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड, राइट। वाई डू एम्प्लॉयज लुक इट, ये भी मैंने बता दिया है कि आप अकेले हो आप दूर तक जा सकते हो, सॉरी आप तेज जा सकते हो, मैंने गलत सेंटेंस बोला। अगर आप अकेले हो तो आप तेज दौड़ सकते हो, बट अगर आपको दूर तक जाना है तो आपको साथ में लोग चाहिए होंगे। एक बहुत अच्छी कोट है, मैं जो मैंने पढ़ा हुआ है और जो मैं अपनी खुद की लाइफ में भी इंप्लीमेंट करती हूँ, दैट यू नीड पीपल, राइट। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होना है, टीम वर्क होना चाहिए, मतलब टीम ऐसी होनी चाहिए कि आपके अच्छे बुरे हर टाइम पे आपके लिए खड़ी रहे। तो वाई डू एम्प्लॉयर्स लुक फॉर इट, बिकॉज एक गोल, जो बड़ा गोल है, वो टीम के साथ ही अचीव किया जा सकता है। देन अडेप्टेबिलिटी, नाउ व्हाट इज अडेप्टेबिलिटी, ये क्यों चाहिए होती है? सॉफ्ट स्किल्स हेल्प यू मैनेज रियलिटी, राइट, एंड द रियलिटी इज थिंग्स डोंट ऑलवेज गो एज प्लान्ड। अब अडेप्टेबिलिटी क्या होती है? मतलब कोई भी नई चीज, नए माहौल, नए वातावरण में अपने आप को अडाप्ट कर लेना, राइट, चेंज कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जिस कंपनी में, जिस कॉर्पोरेट में जहां जाओगे, हर जगह आप जैसा हो ये जरूरी नहीं है, राइट। तो जैसा आप प्लान करोगे वैसा तो नहीं होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ डिगिंग इन योर हील्स, you need to able to turn around and find alternate solutions. Successful leaders are the ones who know how to be flexible when problems arise, right? So you need to be flexible, you need to find solutions rather than blame us कि ये सही नहीं है, किसी कंपनी में वो सही नहीं है, ये तो अच्छा है नहीं, वो तो अच्छा है नहीं। Bring out solutions, man, right? So that what matters the most. Then why do employers look for it? The speed of change in any given workspace is rapid. बहुत तेजी से change हो रही है, industry change हो रही है, ऑफलाइन टू ऑनलाइन, ऑनलाइन टू फिर बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स, तो उसके हिसाब से अडेप्टेबिलिटी समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू गेन इट? पुश योरसेल्फ टू एन अर्ली अडॉप्टर ऑफ चेंज। एग्जाम्पल, अडॉप्टिंग टू टेक्नोलॉजी विदाउट फ्यूसिंग अबाउट व्हाट यूज्ड, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, मेरी कंपनी में हम इंटरनल एक सिस्टम यूज करते हैं कॉल्ड स्लैक, राइट। तो आई मीन देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल, बिकॉज हम बहुत अडेप्टिव हैं व्हाट्सएप पे, तो दे ऑलवेज से मैम कि आप तो एक काम करो प्लीज, आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दो, ज्यादा इजी है, वहां पे हम मैसेजेस बहुत इजीली देख लेते हैं, एंड ब्ला 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 ब्ला, राइट। सो आई एम गोना टेल यू दिस दैट आई एम वेरी क्लियर, राइट, कि हम अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। so we'll use that particular communication app एंड आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट से इट कि नहीं हमें ये नहीं, तो दैट व्हाट इज एग्जाम्पल, तो आप गेन करने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग हैं जो उतने टेक फ्रेंडली नहीं होते, स्पेशली टियर 2 सिटी से। टेक्नोलॉजी जो है वो फ्यूचर है, तो अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रेदर देन फाइंड इट मैं ये नहीं कर सकता, ट्राई टू लर्न इट, एंड दैट वेयर यू कैन गेन इट। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यार ये अडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ काइंड ऑफ सेम। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो रेदर देन क्या है कैसा है, ट्राई टू सॉल्व इट, राइट। एंड कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करके लोग करोड़ों की कंपनीज बना लेते हैं, राइट। एंड जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने एक प्रॉब्लम ही सॉल्व की, दे फाइंड आउट अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, इन द इंडस्ट्री, एंड दे फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है, कैसे गेन करें? रिमेंबर टू ऑलवेज अप्रोच योर बॉस विद अ सोल्यूशन, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। दिस इज वन ऑफ द थिंग। When an issue crops up, sit down and think it through how you're going to address it before bringing it to your boss attention. तो बॉस के लिए हो गया, अगर आप बिजनेस भी करोगे तो सेम थिंग अप्लाई, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑन द सेम। एंड लीडरशिप, लीडरशिप, लीडरशिप अ ग्रेट, राइट, मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल थोड़ी देर पहले ही दिया था। इट्स अबाउट एक बड़ी कंपनी, एक बड़ी चीज, एक बड़ा रिवॉल्यूशन जो है
वो एक लीडर, एक अच्छा लीडर ही लेकर आ सकता है। व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप इज बेसिकली जहां पे कुछ गलत हुआ तो मेरी वजह से हुआ और कुछ अच्छा हुआ तो मेरी टीम ने किया, राइट? दैट्स लीडरशिप। लीडरशिप इज समथिंग कि इट्स नॉट अबाउट मैं यहाँ मेरी चेयर पे बैठी हूँ, मेरी टीम लगी हुई है। इट्स अबाउट मैं यहाँ पे चेयर पे बैठी हूँ जब, बट मुझे लग रहा है कि वहां मेरी टीम को जरूरत है, तो विदाउट थिंकिंग अबाउट कि यार मैं कैसे ये काम करूँ, गो फॉर इट, दैट्स अ गुड लीडर, And I simply apply this in my company as well, right? Either from taking interviews, either from doing counseling of students, right? It's been years. मैं सोचूं कि यार बच्चों से मैं कैसे बात करूं, कैसे पॉसिबल है यार? स्टिल आई गिव देम अ कॉल, स्टिल आई टॉक टू देम। अगर उनके पास मेरे नंबर आते तो आई टॉक। तो ये इंपॉर्टेंट है यार कि टीम को लगे कि यार जो मेरी बॉस है या जो मेरी लीडर है वो हमको समझता है, हमारी प्रॉब्लम को समझता है, हमारे साथ मिलके उस टारगेट को अचीव करने में मेहनत करता है। तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अ ग्रेट लीडर कैन चेंज एनीथिंग। इट्स नॉट अबाउट लीडरशिप, इट्स अबाउट ग्रेट लीडरशिप। मैंने आपको एग्जांपल दिया, कुछ अच्छा हुआ मेरी टीम की वजह से, कुछ बुरा हुआ तो वो मेरी वजह से। जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आ गया, यू बिकम अ ग्रेट लीडर। आप सबको लेके चलते हो, आप अपने लिए नहीं सोचते हो, आप सबके लिए। और जब आप ऐसे लीडर्स के साथ होता है क्या है, वो लीडर अगर कहीं और स्विच करता है ना तो वो पूरी टीम जाती है, बिकॉज वो जो है उस कंपनी में उस लीडर को देख रही होती है। वैसे ये कंपनी के लिए लॉस है, बट ऐसे लीडर्स आप बन सकते हैं। तो कैसे बन सकते हैं भाई? बीइंग अ लीडर isn't merely about getting people to do what you want. Leaders means inspiring and helping others reach their full potential. That's what leadership means. And that's all about this episode यार। मुझे ये वीडियो बनाने में ट्रस्ट मी बहुत मजा आया, बिकॉज यूजुअली हम कॉलेजेस पे बात कर रहे होते हैं, एग्जाम्स पे बात कर रहे होते हैं, बट ये चीज़ है तुम सड़े से सड़े कॉलेज से कर लो, इफ़ यू हैव ऑल दी स्किल्स, ट्रस्ट मी यार, यू विल नेल इट। तुम्हारा प्लेसमेंट लगे। आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स यार, कि मतलब उनकी ग्रेजुएशन में बहुत कम थे, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों के नाम बता सकती हूँ, but they're doing good in their life. So what matter is your confidence, your inner voice ki yaar I can break it, I can do it, and I can take it. So that's all about this episode. I hope you liked it. Do share it with your friends, and for more such a video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.